Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to discuss Hund's rule and the electronic configuration of ions. Okay, so let us start. देखो हम लोगों ने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कैसे हम लोग फील करते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 एंड इन G सबसेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है 1 by 1 करके। अब देखें हम लोगों ने देखा था पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो इसके अकॉर्डिंगली कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. This is according to above principle the increasing energy level. That is first 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s. And accordingly the filling of the electrons are occurs. ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि जो सबसेल्स हैं, जैसे S सबसेल है तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलिंग हो रहा है। यानी हियर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैनर। लाइकवाइज इन P सबसेल it is 1, 2, 3. If it is 6, then they start pairing. Okay. Now the Hund's rule. अब यहां पे आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है Hund's rule. Hund's rule of maximum मल्टीप्लिसिटी। तो पहले समझो Hund's रूल एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फील करते जाते हैं। अब यहां पे एक्चुअली क्या आता है, क्रोमियम द एटॉमिक नंबर 24। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, तो देखो पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फिर इसको समझते हैं। स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 4s2 and 3d1. Likewise titanium, vanadium and chromium. The configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d3. But chromium, for chromium atomic number 24, the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4. But this configuration is not valid. It is considered as a wrong electronic configuration. देखो एक्चुअली क्या होता है, 4s2 और 3d4 इन दोनों सबसेल्स की एनर्जी लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। दिस 2 orbitals have approximately same energy levels. So according to that, they can transfer their electrons between each other. And for the stability, they becomes 4s1 and 3d5.
So the electronic configuration of the chromium, instead of 4s2 3d4, it is 4s1 and 3d5, and this is according to the Hund's rule. तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये कन्फिग्रेशंस एक्चुअली जब हम लोग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वहां पे हम लोगों को स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल्स हैं, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जो जनरल ट्रेंड था 4s2 एंड 3d4 वो चेंज जा रहा है, और करेक्ट क्या मिल रहा है 4s1 एंड 3d5। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हुन्स रूल को और ये ऐसा क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं हम लोग हुन्स रूल। हुन्स रूल देखिए यहां पे कहता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबसेल, the filling of electrons in different orbitals of a subcell is 1 by 1 after then start carrying। फिर सेकेंड रूल कहता है the half filled orbitals or the full filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। तो देखो यहां पे क्या करता है, फर्स्ट the filling of electrons in orbitals of a subcell is 1 by 1, यानी कि यहां पे एक एक करके फिलिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास बात करें हम लोग P की, तो देखो यहां पे क्या होता है कि P के पास 3 ऑर्बिटल्स है, Px, Py एंड Pz, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 एंड +1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है, देखो क्या होता है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले क्या होगा 1 by 1 फिल होगा। ठीक है, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर क्या होगा, तब जाकर के पेयरिंग होगी, 1 by 1 फिल होगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या करें 1 and 2 and then 3, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप इनको ऐसा भी कभी नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 by 1 फिल होते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, दिस ऑल ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स means orbitals with equal energy, orbitals with equal energy, that means for a given p subcell their all orbitals have same energy. Likewise for D there are 5 degenerate orbitals, 1 2 3 4, here 5 degenerate orbitals, number of degenerate orbitals 5, that means this all orbitals have equal energy। यहाँ पे जितने भी हैं इन सब का क्या है, एनर्जी इक्वल है। और सही F के लिए क्या हो जाता है 7 degenerate ऑर्बिटल होता है। तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो क्या होता है 1 by 1 होता है। जैसे यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, अब अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तभी पेयरिंग में जाएगा। जैसे अगर हम लोग माने कि हमारे पास क्या है बोरन, तो बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 एंड 2p1,
तो हम लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे पी में देखो 3 सबसेल्स हैं, पी में देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें या इसमें चला जाए, यानी कि ये एक एक करके बढ़ेगा, चाहे डिजेनरेट ऑर्बिटल ही क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखो कार्बन 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जब फीलिंग होगी p के ऑर्बिटल्स में, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस वन 1 and 2, ये नहीं हो सकता है, ये इनकरेक्ट होता है। ठीक वैसे ही अगर नाइट्रोजन है तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पे 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले क्या होगा, सब में फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि P में आप क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें और इसको पेयर कर दें, ये रॉन्ग होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। तो यही पे आता है हुड्स रूल, ये कहता है कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल इज 1 by 1, यानी एक एक करके फील करना है। फिर क्या करना है, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब पेयरिंग में जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग सेकंड रूल डिस्कस करते हैं। तो देखो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दी हाफ फील्ड और दी फुल फील्ड orbitals are more stable than the partially filled orbitals। तो यहां हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग हो रही है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स more stable है as compared to the partially filled orbitals। Likewise for the chromium के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5। This is the correct electronic configuration for the chromium। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4s1 and 3d5। तो यहां से आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 1 हाफ फील्ड, बिकॉज S has maximum 2 electrons, 1 is half filled। In case of D it is 5, 1, 2, 3, 4, 5। So it is also half filled orbitals। तो यहीं पे क्या हो गया, जो 4s फॉर्म होता और 3d4 होता, तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, the electron of 4s transferred to the 3d, and so it becomes 4s1 and 3d5 from 4s2, 3d4 to 4s1 and 3d5। तो यहां से ये चेंज हो रहा है और इस तरह से इसको क्या कर दे रहा है, स्टेबल बना दे रहा है। फिर देखो कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d9। If the one electron transferred to the 3d, then it will be 4s1 the half filled orbital and 3d10 the full filled orbitals। Now it becomes more stable। So instead of writing 4s2 and 3d9, we write what, 4s1 and 3d10, and it is the correct electronic configuration। तो फिर यहां देखो 4s में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3d में अब यहां पे हम लोग देखें तो 9 की जगह पे क्या हो गया, इट हैज 3d10। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Now it is full filled and it is half filled, so it is more stable than that of partially filled orbital। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा है। तो जब भी हम लोग किसी भी
सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वहां पे हमें ध्यान देना है हुन्स रूल, और इसी को हम लोग बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक्चुअली क्या है, आप देखो तो ये ऑर्बिटल क्या है, ये ऑर्बिटल अभी सिमेट्रिकल है, और जैसे ही ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा इसकी एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग में हम लोग देखते हैं कि ये दो जो है ये मोस्ट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। 29, 47 and 79, they are atomic numbers, and so accordingly their outermost cell contains 5s1 and 4d10. Here it is 6s1, 4f14 and 5d10. तो यहाँ से ये इनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, और इसके पीछे रूल क्या हो गया, हुन्स रूल हो गया। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हुन्स रूल को ध्यान में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके पीछे कुछ और बेसिक रूल्स है उसके बारे में, और आयंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे स्टेबिलिटी जब हम लोग देखते हैं तो वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री। If the electrons are filled in symmetrical order, then it will be considered as the stable. ऐसे हम लोग देखें, अगर हमारे पास 3d2 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि इसको एक यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री कर दो और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री कर दो, ये आसान नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है 1 by 1 ही होती है। तो अगर हम लोग D5 की बात करेंगे तो D5 इज मोर स्टेबल, एज वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 electrons. So they feel 1 by 1, and so it is considered more stable because of the symmetry. तो सिमेट्री के कारण इसको ज्यादा स्टेबल समझा जाता है। ठीक है, एक दूसरा रीजन दिया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन फील्ड्स होते हैं सब ऑर्बिटल्स में किसी सबसेल के, तो वहां पे ध्यान रखा जाता है एक्सचेंज एनर्जी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है तो फिर एनर्जी रिलीज जो होगी वो इंक्रीज करेगी और इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो एस के लिए, तो एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज के कारण क्या होगा, रिलीज्ड एनर्जी जो होगा, रिलीज्ड एनर्जी इंक्रीजेस। कब होगा, जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, number of electron exchange increases, then released energy increases, and when the released energy increases, stability of the subcell increases। तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम लोग देखें जैसे यहाँ पे डी के लिए, तो देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब एक्सचेंज की बात करें हम लोग, फॉर इट इज 1, 2, 3, 4। तो यहां देखें फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज, how many exchange, 1, 2, 3 and 4, so it is 4. For second, number of exchange 3. For third it is 2, and for fourth it is 1. So total exchange will be 10. So half fill is considered as more stable. In case of D10 configuration, 3D10, it is 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs and 10 pairs.
3 pairs and 4 pairs and 5 pairs. So here 5 pairs, that means the total number of exchange energy for these 5 electrons, total number of exchange is 10 plus 10, that is 20. So 3d10, that means the fulfilled orbitals are more stable than half-filled, because as the number of exchange of electron increases, the released energy increases and hence stability increases. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हाफ फील्ड है तो 10 आ रहा है, 10 एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है ये 10 हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग जब फुल फील्ड हो रहा है तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है 10 प्लस 10 यानी 20 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। तो यहाँ फुल फील्ड और हाफ फील्ड का जो चक्कर है, एक्चुअली ये एक्सचेंज एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में पोजीशन चेंज करते हैं, कंपनसेट करते हैं, इससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्सचेंज पे। जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अकॉर्डिंगली ये हमारा हो जाता है स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना है कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड हैव हायर नंबर ऑफ एक्सचेंज, सो दे आर कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल, and in between the half filled and full filled orbitals are more stable than half filled orbitals. Okay, चलो अब इसको नोट करो। तो हम लोग आते हैं आयंस के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। देखो आयंस में आपको ध्यान देना है कि ये कैटायन है या एनायन है। तो सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट इज आयंस। यहाँ पे हम लोग देखें तो आयंस क्या है, आयंस चार्ज बॉडी, चार्ज particles are known as what, ions. Now they are of two types, positively charged and negatively charged. These are the two types of ions. Positively charged ions are called cation, that is positive ions, and the negatively charged ions are known as anions, that is negative ions. Okay, formation of ions. The cations formed due to loss of electron. They are formed by gain of electrons. तो देखो एक जगह लॉस हो रहा है और एक जगह गेन हो रहा है। तो हम लोग देखें जैसे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या करेगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर 11। अब हम लोग सीखे हैं Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P, दैट मीन्स P इक्वल्स टू 11 एंड E ऑल्सो इक्वल्स टू 11। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कम हो गया, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ कोर्स 11, सो इट हैज 1 पॉजिटिव चार्ज। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2 2s2 and 2p6, जबकि 11 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 and 2p6 3s1। अब यहां ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट। That means outermost cell of the atom. The outermost cell of the atom is known as what, valence cell, and the inner electrons, inner cells are known as what, they are known as core. Okay? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। जैसे हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज देखें O-2, तो यहां से देखो पहले क्या था, ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स O-2,
यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे हम लोग, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक वैसे ही अगर हमारे पास Cl माइनस है, इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 और एक चार्ज इंक्रीज कर गया +1, दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। लाइकवाइज अगर हम लोग देखें Mg+2, तो देखो यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ। फॉर कैटायंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ये पहले बताया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कैटायन इज इट्स एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। फॉर एनायंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, यानी जितने भी निगेटिव चार्ज है ऐड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जितने भी चार्ज हैं क्या कर दो, एटॉमिक नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम 12, चार्ज ऑन इट 2, माइनस करो 10 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैल्शियम आयन +2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से देखो एटॉमिक नंबर 20, +2 चार्ज है, -2 कर लो, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 18। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 एंड 3p6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग सल्फर -2 ले, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ चार्ज -2 है, ऐड कर दो 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब अगर हम लोग बात करें कैटायंस हायर एलिमेंट्स के, जैसे हम लोग बात करते हैं कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस है, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 29। अब देखें हम लोग एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस कर लेंगे 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d9. Is it correct? No, it is not correct. यहाँ ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो 3d में बाद में हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग रिमूव करना शुरू करेंगे तो पहले 4s से रिमूव करेंगे, तब 3d से रिमूव करेंगे। तो हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6 and 3d10। यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो आप 4s0 लिख सकते हो या फिर इसको नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा फिर 3d से जाएगा। अगर आपने लिखा Cu+2, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, तो 4 से पहले इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब क्या आएगा 3d, और 3d से अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 9। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2 आयन। तो देखो ये क्या हो जाता है 30 - 2, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 28। कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। देखो यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब के सब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक, इस वीडियो सेशन में इतना ही, इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेट्रा। ओके, इसको नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।